हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज नंबर 14.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो यहाँ से अब कोर्सेस अलग अलग हो जाएंगे। पीछे पुरानी प्रीवियस वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएंगी, वहाँ पे मैंने सब कुछ आपको कराया है। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज सारी आप वहाँ से गेन करेंगे, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ईजिली आराम से समझ आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो पहले वाले में कह रहा है एक सर्वे किया गया ग्रुप स्टूडेंट्स का, कुछ ग्रुप है उनके एनवायरनमेंट अवेयरनेस के लिए। ठीक है, वहाँ से डाटा कलेक्ट किया गया है, उसके बाद ये रखा हुआ है। ठीक है, 20 लोग टोटल 20 हैं, उनका भी डाटा रख दिया इन्होंने। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 0 से 5 लिखा है, 2 लिखा है, 2 से 4 लिखा है, 4 से 6 लिखा है, ये डाटा दे रखा है। ठीक है, तो इस डाटा को कहते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। अब इस डाटा के कितने हाउसेस मिले हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब जो है नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? एक्स आई हो जाएगा। एक्स आई क्या है? मीन निकालने बोल रहा है, तो एक्स आई एक मिडल टर्म है। क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। ठीक है, अपॉन में 2, मतलब दो नंबर है 0 एंड 2, तो दोनों को जोड़ दो, अपॉन 2 कर दो। नेक्स्ट में 2 एंड 4, दोनों को जोड़ दो, अपॉन 2, तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ जाएगा 6/2 यानी 3। ठीक है, तो अब आपके पास 1 आ गया, 3 आ गया, इन दोनों के बीच में देख रहे हो गैप है 2 का, और यहाँ पे भी गैप है 2 का, तो 2 का गैप चलेगा। तो पहले वाले में 1 आया, दूसरा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, ये एक्स आई आ गया आपके पास। ठीक है, इस तरीके से आपने एक्स आई निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स आई के बाद मुझे बताओ 1 वाला एक बार आया है, ठीक है, ये वाला। ठीक, तो इस तरीके से आगे तक चलेगा। तो अब इसमें क्या करूँगा, मैं सम कर दूंगा। तो सम करने का मतलब है टर्म का सम करेंगे। टर्म का सम का मतलब एफ आई एक्स आई निकालेंगे। ठीक है, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 54। ठीक है, उसके बाद 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। अब इनको टोटल जोड़ लो। टोटल जोड़ेंगे 1 6 7 5 12, 12 47, 47 और 54, तो 51, 101, 101, 123, 123 और 9, 162। ठीक है, 162 अपॉन में कितने टर्म्स थे? 20, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से कट जाएगा ये पूरा पूरा, 81 आएगा। और 81 जीरो के वजह से एक पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ आ गया 8.1। इसका जो मीन आएगा वो 8.1 आ जाएगा। अब ये मैंने 162 टोटल लिखा। अगर मैं इसे फॉर्मूला वाइज कहूँ तो ये क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा यानी सम करा एफ आई एक्स आई का, अपॉन सिग्मा एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी का सम करा। फ्रीक्वेंसी का सम करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, 20 दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा देखिए आंसर आ गया। तो इस तरीके से 8.1 यहाँ पे इसका आंसर है, भी मैच हो गया। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ऑफ डेली वेजेस 50 वर्कर, यानी ये देख रहे हो इसका टोटल मिल गया 50, कुछ नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स आई निकालनी है, तो एक्स आई निकालते हैं डायरेक्ट। अब एक्स आई आपको समझ आ गया क्या होता है, तो 100 और 120 दोनों को जोड़ा 220, 2 से डिवाइड करा 110। ठीक है, 110 आ गया। नेक्स्ट वाला डाटा जो होगा 20 के गैप पे होगा, तो 130। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 130, 150, 170, 190। ठीक है, ये सारा डाटा मैंने रख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ जिससे कि आपको समझ आए। यहाँ पर थोड़ा डाटा है बड़ा बड़ा, वहाँ तो छोटा था इसलिए मैंने वो यूज़ किया। तो यहाँ यूज़ करेंगे हम एज्यूम मीन मेथड। तो मीन मैंने मानी 150। अब मैंने अगर बोला होता आपसे कि सब बच्चे 150 रुपये लाएँ, तो ये वाला कितने लाया है? 40 कम लाया है, तो -40 है। ये वाला 20 कम लाया है, तो 20 है। हम ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला वैसे बता दूं मैं, डी आई का फॉर्मूला क्या होता है। डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, अगर फॉर्मूला देख रहे हो तो आप, ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं, लेकिन फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ये 150 लाया है, ये 170 लाया है, तो 170 20 ज़्यादा लेकर आया तो प्लस में आ गया, तो ये 40। तो देखिए यहाँ पे भी गैप 20-20 का, 20-20 जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास डी आई आ गया, तो अब इनका सम निकालेंगे। इतने लोग कितने थे, तो एफ आई डी आई आप निकाल दोगे, तो एफ आई डी आई कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए 12 है, 12 चौक 48, 480। ठीक है, 14 दूनी 28, 280, 8 0 जा 0, 6 दूनी 120, 4 धाम 40, 400। अब इनको हम जोड़ देते हैं, तो माइनस वाले ये दोनों हैं, प्लस वाले ये दोनों हैं, दोनों को जोड़ा तो ये आया 760 माइनस का। ठीक है,
और प्लस वाले कितने हो जाएंगे 520। तो अब आपने 520 घटाना है 0 4 2, तो ये -240 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम -240। ये क्या है आपका, ये है सिग्मा FI/DI, ठीक है। तो आपका सिग्मा FI कितना है, वो शायद 50 दे रखा था, 50 वर्कर है, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पे अगर मैं सिग्मा FI लगा दूँ, ये तो हमारा एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरर। मीन तो हम पहले ही मान चुके हैं ना 150, तो हम क्या करेंगे, मीन में जो एरर है वो ऐड कर देंगे। तो मीन आपका था 150, तो यहाँ लिख देंगे 150 प्लस, अब यहाँ पे माइनस में ये सिग्मा FI/DI, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस ही लगा देता हूँ मैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो -240 अपॉन 50 इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका इसको आधा कर दें तो 48, यानी 4.8 घटा रहे हैं, इसको काटेंगे तो 4.8, ठीक। अब यहाँ से हम 150 में से सीधा 5 घटाएंगे तो 145, और ये 0.8 था, तो 10 में से 8 गए तो 2, तो 145.2 इसका मीन आ जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 आपका ये है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जिसमें लोकेलिटी में मीन निकालना है, ठीक। मीन 18 है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो क्लियर करते हैं इसे और समझते हैं मीन फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक। देखिए यहाँ से 11 से 13 के बीच में, 13 से 15, तो हम क्या निकालेंगे, इसका XI निकालेंगे। सबसे पहले XI निकाल लेंगे। XI कितना हो जाएगा, 24 का आधा 12, तो यहाँ लिखते चल जाएंगे 12, 2 का गैप है 14, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 14, ठीक, 16 18 20 22 और 24, ठीक है। तो इसको अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो दिखाई नहीं देगा, 24, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर देखिए डाटा थोड़ा बड़ा बड़ा है तो मीन मान लेते हैं और DI निकाल देंगे सीधा, ठीक है। तो डाटा थोड़ा बड़ा है या छोटा ही समझ लो, एक ही बात है, पर DI निकाल लेते हैं। तो DI कितना हो जाएगा, या सीधा UI भी निकाल सकते हो, जिससे UI आ नहीं रहा इसलिए UI में करा भी नहीं रहा, DI से करा रहा हूँ, ठीक है, लास्ट। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे मीन मान लो, तो मीन के लिए 3 ऊपर से छोड़ दिए, 3 नीचे से छोड़ दिए, 18 मीन है। तो 18 लाने के लिए 12 में कितने कम रहेगा, -6, यहाँ पे 4, ठीक है, फिर 2 0 2 4 6, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, FI/DI कर देंगे। FI/DI कितना हो जाएगा आपका, 7 6 42 -42, 6 चौक 24 -24, 9 दूनी 18 -18, 13 0 0, 2F, उसके बाद 4 पंजे 20 और 4 6 24, ठीक है। डाटा आ गया समझ में। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब जो है इन सबको हम जोड़ देंगे, यानी सिग्मा FI/DI चाहिए हमें। तो आप मुझे बताइए, 24 माइनस का है, ये प्लस का एक तरीके से कट गया, ठीक। 20 और 18 में देखें तो प्लस का 2 आएगा और जो यहाँ घट जाएगा, तो मतलब ये आ गया 2F -40, 2F -40 इसका सम आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मीन जो हमने माना है वो, यानी आपका मीन कितना माना था 18, ठीक है, 18 मीन माना था, क्लियर। 18 में एरर जोड़ना है, तो एरर आया आपका 2F -40, ठीक, अपॉन में कितना हो जाएगा, ये कितने वो थे टोटल वर्कर, बताना एक बार, कितने लोकेलिटी में कितने बंदे थे, नहीं पता, यहाँ दिया नहीं है तो जोड़ लेंगे, जोड़ लेते हैं। 7 6 13 9 26 35 40 44 प्लस F, तो लोकेलिटी में लोग हैं 44 प्लस F, तो यहाँ लिख दिया 44 प्लस F, ठीक है। इस पेन चल नहीं रहा है, F अब ठीक है। यहाँ पे 18, तो यहाँ पे क्या हो गया, मीन टोटल आपका 18 ही था, ठीक है ना, 18 ही था ना मीन, जो चेक कर लेते हैं, ठीक है, 18 ही है। तो आप ये इधर जाके घटेगा 0 हो जाएगा, ये इधर भी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 2F -40 बराबर 0 आ गया, 2F बराबर 40 हो गया, F की वैल्यू 20 हो गई। तो यही पूछिए, चेक कर लेते हैं आंसर, F की वैल्यू 20 आ रही है, हाँ जी 20 आ रही है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 30 वुमन वर एग्जामिन, तो यहाँ तक की संख्या 30 है, आपको पता चल गया पहले ही हॉस्पिटल में, उनके हार्ट बीट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अब आपके पास हार्ट बीट्स का डाटा दिया है ये वाला, तो ये CI है, अब से XI निकाल लेंगे
और यहाँ से मीन पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्स आई निकाल के यहाँ पे मीन निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने डाटा को ऐसे लिख लिया, यहाँ से एक्स आई लिखा, ठीक है। 65 और 68 के बीच में जो पॉइंट है वो 66 है और 0.5, 66.5 आ जाएगा। फिर गैप है 3 का, तो 69.5 आ जाएगा। फिर 72.5 आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में? इस तरीके से सारा डाटा लिखेंगे। 72.5, उसके बाद 75.5, फिर उसके बाद 78.5, फिर 81.5, फिर 84.5, सारा डाटा। तो कुछ इस तरीके से ये डाटा आ जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आगे समझेंगे। यहाँ पे डाटा मेरे पास ये है, ठीक है। आप इसके से मल्टीप्लाई करोगे तो ये FI/XI वाला तरीका है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर छोटा करना है आपने तो आप DI भी निकाल सकते हैं। तो DI क्या होता है? DI होता है, पहले आप मीन मान लो, तो मीन आपने 75.5 मान लिया। अब ये 75.5 से कितना कम लाया? 0.5 तो चलो एडजस्ट हो गया। 75 और 66 से कितना बोला है? तो 9 कम लाया है, तो यहाँ लिख देंगे 9 कम है। आ गई बात समझ में? उसके बाद गैप देखिए कितने का, 3 का गैप है, तो ये 12 कम लाया है, ठीक है। फिर उसके बाद 6 कम लाया है, 3 जोड़ रहे हैं ना, 3 जोड़ता जाएगा, 3 कम लाया है, ठीक है। 0, 3, 6, 9 डाटा लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, FI/DI निकाल लेंगे, ठीक है। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, FI/XI वाले तरीके से ये हो रखा है, ये रहा FI/XI, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 9 दूनी 18, 4 6 24। UI से क्यों नहीं कर रहा मैं? UI से इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपके डाटा में जो स्कूल में एग्जाम होने वाले हैं वो ये नहीं आ रहा। 3 3 9 माइनस का 9, ठीक है। 8 0 0, ठीक। 7 21, ठीक। 4 6 24 और 9 दूनी 18, ये डाटा आपका आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 21 में से 9 चले जाएंगे, तो 21 में से 9 गए तो कितने आ जाएंगे आपके पास? 12, ठीक है। 12 आ गया सम, यानी एरर जो है 12 देगा। अब हम क्या करेंगे, हमने जो मीन निकालना है, तो मीन होता है A प्लस एरर। क्या होता है? एरर। एरर क्या होता है? एरर होता है कि ये 12 लोग में जो 12 मीन में एरर आया है, ये किस में बटेगा? 30 में बटेगा। तो मीन माना था मैंने 75.5, ठीक है। 75 कट क्यों नहीं रहा ये? 75.5 प्लस 12 अपॉन में कितना आ जाएगा एरर? 30 लोगों में, ठीक है। तो 3 चौक 12, 4 पॉइंट लग जाएगा, तो 0.4। अब यहाँ पे 0.4 जुड़ जाएगा, तो 75.9 आ जाएगा इसका आंसर, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि फ्रूट वेंडर है जो मैंगोज को बॉक्सेस में पैक कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से बॉक्सेस में अलग अलग नंबर्स बॉक्सेस में पैक हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो है वो CI है, आप ये जो डाटा दिया है वो FI है। आपने क्या करना है, XI निकाल देना है, ठीक है। तो XI क्या होगा आपका, ध्यान से समझे। 50 और 52 दोनों को जोड़ के हमारा कितना आ जाएगा? 102, और 102 का आधा होता है 51, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 53 और 55 दोनों को जोड़ के जोड़ा 108, यानी 54। तो गैप देखिए 3 का गैप आ रहा है, तो 54 के बाद 57 आ गया, 57 के बाद 60, 60 के बाद 63, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, XI मैंने निकाल लिया, अब DI निकाल लेंगे। डाटा थोड़ा बड़ा है, DI निकालेंगे। UI भी निकाला जा सकता है, UI आपके में आ नहीं रहा, इसलिए मैं करा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसको मीन मान लेंगे। अब 57 लाने में 51 वाला कितना कम है ये बता दीजिए। तो मैं इसको रेड वाले से ले रहा हूँ जिससे क्लियरली आपको समझ आए। तो 51 कम है 6, तो माइनस का 6, उसके बाद माइनस का 3, 3 का गैप है ना, 3 जोड़ते जाओ, 0 3 6। अब क्या करेंगे, FI/DI कर देंगे। FI/DI आ गया आपके पास। तो FI/DI कितना आएगा वो देखते हैं। 15 6 90, माइनस का 90 लिख दोगे। 110 330 लिख दोगे माइनस का, उसके बाद 0 115 345 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद 25 150 लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस वाले जोड़ दो और प्लस वाले जोड़ दो, आपके पास डाटा ये बन गया है। इसको मैं इधर शिफ्ट कर लूँ जिससे कि आपको समझ आए, ठीक। तो सिग्मा ऑफ FI/DI आपको चाहिए, तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो 33 और 9 42 होता है, यानी 420 माइनस का आ रहा है, और आपके पास यहाँ पे 495 ये हो गया, ठीक है। तो 495 प्लस वाला बड़ा है, तो 5 में से 0 गए, ऊपर की तरफ घटा रहा हूँ, ध्यान रखना। 9 में से 2 गए 7,
तो 70 जो है आपका सिग्मा FID आया। ये 70 कितने लोगों में बटेगा, ये आपका नंबर ऑफ वेंडर्स कितने थे जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ दिया नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेंडर्स जोड़ लेते हैं, 15, 150, ठीक है। 150 के बाद ये 160, 260, 260 के बाद 40, 300 और 100, 400, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेंडर्स है मेरे पास 400, ठीक है। अब यहाँ समझें, 400 मेरे पास हो गए, तो अब मैं मीन जो मैंने माना वो प्लस एरर आपका टोटल मीन आ जाएगा, ठीक है। तो मीन प्लस एरर की बात कर रहे हैं, तो ए तो आपका हो गया जो मीन माना 57, ठीक है, प्लस एरर है आपका 70 जो है 400 लोगों में बटा, ठीक। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब आपके पास 7 है, 7 को 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लगता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो मैं यहीं लगा रहा हूँ, ठीक। तो पॉइंट हो गया तो 30 बन गया, 4 7 28, 2 बच गया, 4 5 20। तो पॉइंट के बाद ये आया, तो 57.175 इसका मीन आ जाएगा।